नमस्कार साथियों, आज हम लोग कुछ बात करेंगे देश के बारे में। देश के कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनकी वजह से देश बना है। तो युवा साथियों, सबसे पहले तो आज पूरी तरह से आप सबके परिवार में, आपके जीवन में धन भर कर खुशियाँ आए, इतना आप सबके घर में लाभ हो, प्रगति हो। नए साल की शुरुआत है, आज वो पहला दिन है। सभी देशवासियों को ये शुभकामनाएं। वीर योद्धा, वीर लोगों को भी सत नमन करते हैं जो आज इस दिन इस धरती पर आए थे। साथियों, मैं आज जो बात करने जा रहा हूं, कश्मीर के पंडित ब्राह्मण की वीर बेटी, वो ब्राह्मण जो अंग्रेज़ों ने जब देश पे गुलामी की तब भी उसके कुर्ते, उसके पायजामे विदेशों में धुलने जाते थे। इतना धनवान वो परिवार, वो जिसे आज की सरकारें उस महापुरुष के उंगली के टेरवे जितनी भी दौलत आज के रिलायंस, टाटा, बिरला जितने भी लोग हैं उनके पास नहीं है, फिर भी सरकारें सर झुकाकर उन कॉरपोरेट सेक्टरों की गोद में 130 करोड़ की जनता का भविष्य डालकर भारत को कॉरपोरेट की गुलामी की ओर ले जाने वाली है। मैं उस महापुरुष की बात कर रहा हूं कि अंग्रेज जब इस देश पर राज करते थे तब भी उनके कुर्ते बाहर धुलने जाते थे। पैसे, धनवान की कोई कमी नहीं थी। सोने के बिस्तर पे सोने की हैसियत रखते थे और अच्छे अच्छे लोग भी उन्हें सलाम करते थे। ऐसे इस देश के पंडित ब्राह्मण जवाहरलाल नेहरू पंडित की एक जाबाज योद्धा, कटिबद्धता वाली बेटी, जिसके हाथ में एक ऐसा शासन था इस देश का जिसे पूरा विश्व सलाम करता था, पूरा विश्व जिसके सामने सर झुकाता था। ऐसी परशुराम जैसी उसमें एक मनोबल, ताकत थी। मां दुर्गा जैसा उसमें एक आत्मविश्वास, उसमें एक रूप था जिसे विपक्षी नेता ने सांसद में कहा था कि मां दुर्गा का अवतार है ये बेटी। ऐसी वो ब्राह्मण बेटी जिसने एक ही आवाज पर, एक ही लड़ाई पर, जिसे पाकिस्तान पाकिस्तान कहकर जो चिल्ला रहे हैं, जो कठपुतली वाले लोग, उसके 2 टुकड़े कर दिए, हजारों सैनिकों को बंदी बना दिया गया और उस पाकिस्तान की छाती पर पैर रखकर उसे उसकी औकात दिखा दी। ऐसी जवाहरलाल पंडित की एक वीर बेटी जिसका नाम इंदिरा गांधी, जिनकी आज जन्म जयंती है, और उसे हमें याद ना करे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद बात होगी।
नवे युवा साथी जिन्होंने कई सालों से या कई इतिहास से वो लोग विपरीत दिशा में हैं, उनके लिए, और कई गोदी मीडिया या फिर जो अंधभक्त हैं उनको पता नहीं होगा। आज शासन में वो लोग हैं अंधे जो जब अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चलता था, इतिहास के पन्ने पलट लीजिएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइएगा और सही दिशा में सही जो बात है उसको सर्च कीजिएगा युवा साथियों। अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, अभी के शासक अपने आप को भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे देते हैं। ये नपुंसक लोग उस वक्त अंग्रेजों के साथ मिल चुके थे। ये इतिहास के कागज की बात कर रहा हूं। और तब भी ये पंडित जो सोने के बिस्तर पे सो सकते हैं, जिनके पास इतनी बेशुमार दौलत थी कि उन्हें 3000 दिन जेल में बिताने की जरूरत नहीं थी, पर मैं आज भी कई बार कहता हूं वो सच्चे पंडित और ब्राह्मण थे, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म होता है अपने देश के लिए बलिदान देना, अपनी सारी चीजें कुर्बान कर देना। उनके लिए भारत माता का मतलब है मेरे देश में ना कोई नंगा रहना चाहिए, ना कोई भूखा रहना चाहिए, और ना ही मेरे देश का हर बच्चा गुलाम रहना चाहिए। और इसी भारत माता के वचन को लेते हुए उस पंडित ने अपनी सारी दौलत इस देश पे निछावर कर दी, अपने 3000 दिन जेल में बिताए, और उसने इस देश को अखंड भारत की तरह खड़ा किया। उस देश को जहां आज हम पंचायत राज की बात करते हैं, जहां हम सारे देशों से अलग एक व्यापार नीति की बात करते हैं, पूरे विश्व में भारत आज कहाँ खड़ा है टेक्नोलॉजी में, या व्यापार में कहाँ पर खड़ा है, या फिर किसानी में कहाँ से खड़ा है, तो अगर वो नींव किसी ने डाली थी, वो खून पसीना किसी ने डाला था, तो उस वक्त ये महापुरुष जो थे, जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, नीति विशेषक बातों में इन लोगों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। मैं उसी पंडित की बेटी शेरनी, जिसे मां दुर्गा कहते हैं, इंदिरा गांधी जी की बात करता हूं। आज कई नौजवान ये भूल चुके हैं। बने बनाए हुए घर में आराम से सोफे पर बैठकर तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा बंगला हमने बनाया है, पर सही में जिसने बनाया है उसे हमें याद करना चाहिए, और इसीलिए आज हम उन्हें याद करते हैं। साथियों, आपके बीच ये सारी बातें लेकर हम आज इसलिए आए हैं कि आज हम पूरी तरह से कहाँ ना कहाँ गुमराह हो चुके हैं, और उन सारे लोगों को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं जो लोग इस देश के लिए थे। आज की राजनीति में अपनी राजनीति करने के लिए और अंग्रेज नीति से बंटवारा करो और राज करो, जातिवाद के बंटवारे, धर्मवाद के बंटवारे और प्रांतवाद के बंटवारे करते हैं। मैं इस बेटी को सलाम इसलिए करता हूँ, इस माता को वंदन इसलिए करता हूँ कि ये वो बेटी थी जब गुरुद्वारा में जिस तरह से एक अलग पंजाब की जब बात हुई, उसका पूरा आंदोलन चला, और जब उसमें पूरी तरह से संविधान की तौर पर वहाँ लड़ाई लड़नी थी, इस बेटी ने वो लड़ाई लड़ी। और उसका रोष जब इन्हीं जो लोग, ये शासक लोग हैं, इन्होंने ऐसा जहर फैलाया जाति और धर्म के नाम पर, कि जब उस धर्म के लोग जो इस माता, इस बेटी के सुरक्षा बलों में था, और जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा कि आप, जब ये बेटी इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री थी, कहा कि आप सिख जो आपके सिक्योरिटीज हैं उन्हें हटा लीजिए, उनसे आपको खतरा है, उस शेरनी ने, उस माँ दुर्गा के अवतार ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि अगर मैं ये करूँगी तो इनके दिलों में नफरत होगी, और इस देश में इस तरह से बंटवारा कर देश नहीं चलता। साथियों, सही हो सकता है कि कहीं किसी धर्म में हथियार लेके नहीं घुसा जाता, लेकिन आप जरा इतिहास के पन्ने और उस पूरी बात को पढ़िएगा कि जब ये आतंकी पूरे हथियारों के साथ गुरुद्वारा में रुके थे, जब वहां पर थे,
तो उसका पूरा इंचार्ज, वहाँ जो कमांडिंग ऑफिसर के साथ पूरा इंचार्ज उसी कम्युनिटी के अधिकारियों को दिया गया था। सरकार ने पूरी तरह से उसका मान सम्मान रखा गया था, पर भगवान के मंदिर में आतंक को भी मिटाने के लिए कहीं ना कहीं ये कदम उठाने पड़े थे। और आप जानते हो, इस देश की अखंडता एकता के लिए कहीं वो धर्म और उस जाति में एक अलग मैसेज ना चला जाए, कोई जातिवाद ना चला जाए, उसको लेकर उस माँ दुर्गा इंदिरा गांधी ने अपने सीने में हजारों गोलियां खाना मंजूर किया, पर उन लोगों को नहीं अपने से अलग किया, उन सिक्योरिटी गार्डों को वहां से नहीं हटाया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस देश में एक जाति या धर्म के नाम पर वो दीवार खड़ी हो और देश मेरा फिर कहीं टूट जाए या लूट जाए। बात गंभीरता से सोचने और पढ़ने जैसी है। ये अंधभक्तों को नहीं पता चलेगा, और जो शासन के नाम पर लोगों की लाशों पर राज करते हैं उन लोगों को नहीं पता चलेगा, जो आज हिंदू मुस्लिम की दीवार बनाते हैं, ST SC OBC और ओपन में दीवार बनाते हैं, ओपन में भी अंदरों अंदर ब्राह्मण पटेल या अलग अलग जातियों क्षत्रिय अलग अलग जातियों को आमने सामने कर कर जो शासन करते हैं, उन्हें ये पता नहीं चलेगा। इसीलिए युवा साथियों, हम आज के दिन आपके सामने ये सारी बातें रख रहे हैं। इस देश में उन हर लोगों का इतना ही हिस्सा है जितना आपका और हमारा होना चाहिए। देश की लड़ाई, देश की गुलामी में से आज़ादी तक लाने के लिए लोगों ने अपने पूरे परिवार को, अपने संसार को, अपनी खुशियां को निछावर कर दिया है, तब जाकर ये भारत आज़ाद हुआ है। आज जन वो गद्दार जो अंग्रेज को भारत छोड़ो आंदोलन में उनके पांव पड़कर अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, ऐसे देश के वो जन गद्दारों को हम भारत माता के लाल कहते हैं, हम भारत माता के रक्षक कहते हैं। अरे हमें खतरा चीन पाकिस्तान से नहीं है, हमें खतरा हमारे ऐसे तुच्छ विचार वाले राजनीतिक लोगों से है। जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों का शासक था, तोप गोलियों से उन्होंने हम पर राज करना शुरू किया, तब भी ये भारत के ऐसे महावीरों ने, महापुरुषों ने लड़ाई लड़कर इस भारत को आजाद करवाया, तब भी इस भारत को नहीं कोई झुका पाया। आज जन आसपास के देश जिनकी औकात नहीं है भारत से आंख मिलाने की, और उनके नाम पर डराकर बार बार चुनाव में जिस तरह से खून हो रहा है संविधान, मानवता, एकता, अखंडता का, शर्मानी चाहिए हम 130 करोड़ देशवासियों को कि कहीं ना कहीं हम आज इतिहास नहीं दोहरा रहे हैं। इसीलिए आज इंदिरा गांधी जी के जन्म जयंती पर, अरे ये वो धरती है, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो ये भारत की धरती है, महात्मा गांधी की बात करें तो भारत की धरती है, महाराणा प्रताप जी की बात करें तो ये भारत की धरती है, और आज चंद्रशेखर आजाद की बात करें, भगत सिंह की बात करें तो ये वही भारत की बात है, और आज जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो आज वही भारत देश है जो परिवारों के साथ रहकर परिवारों को अब भारत बनाते थे। आज वो लुटेरे ना परिवार में जानते हैं, ना परिभाषा में जानते हैं, ना परिवर्तन में जानते हैं, ना एकता में जानते हैं। ऐसे अंग्रेजों को, दलालों को सत्ता देकर हम भारत माता की बात करते हैं। क्या भारत माता इन किसानों में नहीं होती? क्या भारत माता छात्रों में नहीं होती? क्या भारत माता मजदूरों में नहीं होती? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इस देश में भाई भाई नहीं रहेगा, धर्म धर्म नहीं रहेगा, जाति जाति नहीं रहेगी, तो भारत माता किस में रहेगी? क्या इन्हीं मूर्ख, और आप देख लेना ये अंधभक्त और ये ऐसे ही भारत माता के नाम पर दलाली करने वाले लोग जो बिल्कुल ही
बिल्कुल ही मूर्ख और फालतू वक्त में बैठे हुए लोग ही होंगे। उनके इतिहास के बारे में आप पढ़ लेना। भारत माता देशवासियों से होती है, भारत माता एकता अखंडता से होती है। और इसीलिए हम कहते हैं जितना खून तेरा बहा है उतना ही खून मेरा बहा है। भारत के तिरंगे को तूने उठाया है, पर भारत के तिरंगों को मैंने भी लगाया है। तेरे सीने में 2 गोली थी तो 1 गोली मेरे सीने में भी थी। तेरे घर से एक गया तो मेरे घर से भी एक गया है। वो माँ तेरी भी है और वो माँ मेरी भी है, क्योंकि भारत तेरा भी है और भारत मेरा भी है। ये समझाना होगा लोगों को। और इसीलिए आज आपसे बात करने के लिए साथियों हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि इस देश का 80% हिस्सा किसानों की वजह से चला है। और इस खेत में खड़े होकर मैं आपसे यही विनती करता हूं कि अंधभक्त के अंडों से बाहर आइए। भारत माता को तस्वीर में ढूंढने से ज़रूरत है, अपने दिल में ढूंढिए, क्योंकि भारत माता का ना कोई चेहरा है और ना ही उसके हाथ में कोई एक रंग का तिरंगा है। भारत माता भारत देश की हर सहज से शुरू होती है और तीनों रंगों के रंगों में रंगी हुई भारत माता होती है। और अशोक चक्र के साथ उसकी एकता अखंडता की ताकत होती है, तब जाके भारत माता होती है। एक बच्चा हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई लगती है तो भारत माता को लगती है, या फिर पटेल ब्राह्मण वाणिया किसी को भी लगती है तो भारत माता को लगती है। गीता कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ अगर किसी को भी ठेस पहुंचती है तो भारत माता को पहुंचती है, क्योंकि मरने के वक्त भी इंसान अकेला नहीं होता, पैदा होने के वक्त भी इंसान अकेला नहीं होता। और इंसान जब घर बसाता है, शादी करता है, तब भी वो अकेला नहीं होता। पर ये सारी चीजें उसे पता चलेगी जो परिवार का होगा, उसे पता नहीं चलेगा जो उसका कोई परिवार नहीं होगा। मेरी बात आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं। शादी होती है, उसे शादी का पता होता है। किसानी करते हैं, उसे किसानी का पता होता है। जो बिजनेस करता है उसे बिजनेस का पता होता है। और जो परिवार चलाता है उसे परिवार का पता होता है। जिसका परिवार नहीं होता उसे परिवार का क्या पता, और जिसे परिवार का नहीं पता उसे भारत माता और भारत का क्या पता। यही बात लेकर हम आपके बीच आज आए हैं, हम आपसे यही बात कर रहे हैं। आज ये सारी बातों के साथ मैं मां दुर्गा के अवतार अटल बिहारी वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के थे, तब विरोध पक्षी नेता थे, उन्होंने पूरी संसद में कहा था कि इंदिरा गांधी जी मां दुर्गा का अवतार हैं। तब राजनीति एक सकारात्मक तरीके से चलती थी। विपक्ष और पक्ष दोनों हिसाब से एक तुलना तक भारत चलता था। आज खरीद फरोबी से लोग सांसद और एमएलए खरीदते हैं, अपनी पूरी संवैधानिक खून कर लोकतंत्र का खून कर शासक बनते हैं। हिटलर भी था, रावण भी था, कंस भी था। ऐसे कई राक्षसी जीवन कभी भी हारे नहीं है। मैं मान सकता हूं मौत ही उनकी हार है या हार ही उनकी मौत है। राक्षस योनि से पैदा होने वाले लोग शासन जरूर करते हैं, पर इतिहास में उनके इतिहास कालो पन्नों से लिखा जाता है। अंधभक्त और देशवासी सारे सुने ऐसे लोग शासन कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर आप सब लोग को मेरी एक विनती है कि आप सब लोग इस देश के इतिहास को पढ़े। सकारात्मक राजनीति से ही देश की राजनीति हो सकती है। इस देश के बदलाव में, परिवर्तन में अगर हमारा कोई हिस्सा है तो वो है सच्ची इंफॉर्मेशन के साथ, सच्चे इतिहास के साथ भारत को पहचाना जाए। हाँ, इस देश को लोगों ने भावुकता से घेर रखा है। हम यूएसए यूके की ओर आगे कमजोरी है। हमें लड़ाने के लिए, हमें मरवाने के लिए या तो धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर या प्रांत के नाम पर उकसाया जाता है, अंदरों अंदर इन लड़ाया जाता है। कुछ तुच्छ लोग अपनी राजनीति और राज करने के लिए यही काम करते हैं। इसलिए आज भारत उन देशों से कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। इसीलिए हम आपसे बात करने आए। पढ़ लिख कर डिग्री लेने से एक सिंबल जरूर मिलता है, पर सही इतिहास और सही बात ना पढ़ने से फिर इसी देश में विनाश आता है। हम पढ़े लिखे लोग इस देश में इसी सोशल मीडिया से विनाश ला रहे हैं। देश के लिए खोना, देश के लिए मरना बहुत ही मुश्किल है। अगर इसमें कोई सुन रहा है को छोड़कर सभी समर्पित करने के लिए अगर एक भी नेता आज पैदा हुआ है तो आप मुझे जरा बता दीजिए वो
वो जवाहरलाल नेहरू पंडित ब्राह्मण की बात कर रहा हूं, या फिर महात्मा गांधी बनिए की बात कर रहा हूं, या सरदार वल्लभ भाई पटेल पाटीदार जी की बात कर रहा हूं, या भगत सिंह सरदार की बात कर रहा हूं मैं, या फिर चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहा हूं, लोकमान्य तिलक जिन्होंने देश को अखंड करने के लिए जिस तरह से लोगों को प्रेरित किया था, मैं अगर उनकी बात करूं, या फिर मैं इंदिरा गांधी की बात करूं, मैं ऐसे कई लोगों की बात कर सकता हूं जिनमें एक सकारात्मक राजनीति के साथ राज की नीतियां जुड़ी हुई थी, वो देश को राजनीति की ओर बढ़ा रहे थे। आज हम पंचायत की बात करें, आज हम टेक्नोलॉजी की बात करें, आज हम कंप्यूटर की बात करें, और आज हम इस देश को पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में चलाने की बात करें। साथियों, ये वो लोग थे जिन्होंने देश को चलाया, और आज पंचायतें बेची जा रही हैं, टेलीकॉम बेचा जा रहा है, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। अभी भी आप नहीं सुधरे ना, तो उसी तरह अंग्रेज घुसे थे, अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं को गुमराह कर कर इसी तरह से वो यहाँ पर व्यापार के नाम पर आकर पूरे देश को पूरी तरह से खरीद लिया था। आज कॉरपोरेटर सेक्टर, आज पहले राजा महाराजाओं की गुलामी, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी, उसके बाद राजनीतिक गुलामी से अब हम चौथी गुलामी की ओर जा रहे हैं। मैंने अगले भी कहा था, फिर कहा, कॉरपोरेटर सेक्टर की गुलामी। अगर उस गुलामी में भारत फिर फंस चुका तो समझ लीजिएगा, किसान किसान ना रहेगा, मजदूर मजदूर ना रहेगा, गरीब गरीब ना रहेगा, ये सारे मिलकर सिर्फ एक गुलाम रहेंगे। गुलामी से बाहर निकलने के लिए प्लीज आप सभी लोग, अंधभक्त भी अपनी आंखें खोले, क्योंकि पीछे अपने परिवार और बच्चों का भविष्य देखना है। हाँ, जो लोगों को परिवार और बच्चे ना हो उसके बारे में ना सोचें। फिर भी इन सारी चीजों को लेकर आज हम आपसे बात करना चाहते थे, हमने आपसे बात की है। आज ये बात करने का मन इसलिए हुआ कि मैंने कुछ जीवन के अलग अलग महापुरुषों के पत्ते पढ़े थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो थे जो सत्ता के लालचू नहीं थे, सत्ता के लिए वो नहीं जीवन जीते थे, वो भारत के लिए जीवन जीते थे। उनके जाने के वक्त उनके पास मुट्ठी भर भी कुछ नहीं था। वो जवाहरलाल पंडित की बात करता हूँ, जो हजारों करोड़ों में सोने की बिस्तर में खेलने वाला इंसान अपना पूरा जीवन के साथ साथ पूरी पारिवारिक दौलत इस देश पे निछावर कर दी। अंधभक्त तो जरूर सुनना, आपने कभी अपने जेब से 5 आने भी देश के लिए नहीं की होगी। आपने सत्ता में बैठकर देश के पैसों से सोने के सूट खरीदे होंगे, पर उस इंसान ने अपने सोने चांदी और मिल्कत को इस देश के लिए निछावर कर दिया। 3000 दिन जेल में रहे और तब जाकर इस देश को एक नींव दी। महात्मा गांधी अफ्रीका से आए, पढ़ लिख कर वो भी वकालत करके अच्छी कमाई कर सकते थे, पर इन्होंने एक कुर्ती और धोती में अपने जीवन को हे राम के साथ समर्पित करके देश की आज़ादी में लगा दिए। और उन्होंने बहुत अच्छा कहा था। आज गांधी के विरोध कहने वाले उन अंधभक्तों को कहूँगा, गोली से गोली मिलेगी, गाली से गाली मिलेगी, थप्पड़ से थप्पड़ मिलेगा, प्यार से प्यार मिलेगा। महात्मा गांधी ने इसी अहिंसा की नींव से पूरे विश्व को, आज यूके यूएसए जैसी गवर्नमेंट वहां पर गांधी की प्रतिमा उनके देश में लगाती है, और वो लोग लोकशाही के प्रेरित बनकर उनकी पूजा करते हैं, तो वो महात्मा गांधी को समझना होगा। पर कुछ अंधभक्त आज भी डरपोक गोड से जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, ऐसे लोगों के अंधभक्त उनके अंधभक्त पकड़कर आज दौड़ रहे हैं। तब दुख होता है कि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे लोगों को अपनी मानसिकता पे काबू रखना चाहिए। देश को जलते हुए, रोते हुए और कटते हुए इन दिशाओं में से हमें अच्छी तरह से ले जाना चाहिए। और यही बात लेकर हम आपके बीच आए थे। भगवान कृष्ण के सर पर जिस तरह से ये मोर पींछ लगा हुआ होता है, उसी तरह हमारे देश के तिरंगे की सुरक्षा में, हमारे देश की अखंडता में ये मोर पींछ लगे हुए हैं। उनमें से एक मोर पींछ का नाम है इंदिरा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, माँ दुर्गा का जिसे दर्जा मिला एससी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी और कुछ अंधभक्त गलत बात फैला रहे इसलिए कह रहा हूं, और ऐसी ही इस धरती की लाल इंदिरा गांधी जी का आज जब जन्म जयंती हो और मैं उसे याद ना करूं, आप उसे याद ना करो, उस इतिहास को आज नए खेलते झूलते मेरे छात्रों को, बच्चों को अगर पता ना चले तो मुझे लगता है ये सबसे दर्दनाक बात होगी। और आज इसी बात को लेकर मैं उन्हें सच सच नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनको आदर करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ और फिर से देश की खुशहाली के आप सबको भी वंदन करता हूँ। बस साथियों, इसी वंदन और उनके बारे में जो बातें थी, इन महापुरुषों के बारे में जो मैं कुछ भी आप तक पहुंचा सकता हूं, वो कोशिश की है और वो कोशिश करके ही आज आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से मिले हैं। आप सबको आज दीपावली के इस पहले दिन के पावन पर मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। देश अच्छी दिशा में आगे बढ़े, आप सब बहुत ही प्रगति करें, देश फिर से इन सारी नेगेटिविटी से बाहर आकर एक अच्छी तरीके से साथ में चले, देश की राजनीति, देश की मीडिया, देश के संविधान के हिसाब से देश में चले, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। क्योंकि ये देश में हजारों करोड़ देवी देवता हैं, कई हजार धर्म, कई हजार जातियां हैं, कई अलग अलग रंग और कई अलग अलग विचारों के लोग हैं। अगर हम सब साथ मिलकर दूसरी सारी चीज़ों को एक तरफ रखकर, हर एक मजदूर की जगह पर, किसान की जगह पर, व्यापारी की जगह पर, छात्र की जगह पर, ज्ञान स्रोत यूनिवर्सिटी कॉलेजेस गुरुजन उनकी जगह पर सभी लोग रहें और राजनीतिक लोग राजनीतिक हद में रहकर राजनीति की ओर बढ़े, तो मैं समझता हूँ कि भारत माता रहेगी। भारत माता को समझने की जरूरत है, गलत फोटो और गलत तिरंगे के छांव में ना रहे। भारत माता ना तो एक रंग के तिरंगे में है, ना किसी धर्म और जाति में है, और ना किसी रूप या किसी साड़ी या किसी ड्रेस या किसी पैंट शर्ट में है। भारत माता भारत की धरती से लगाकर भारत के आसमान के बीच रहने वाले हर मनुष्य, हर पक्षी, हर प्राणी, हर इस कुदरती 3 ऋतुओं की हवाओं में ही भारत माता है। अगर यही नष्ट हो जाएगा तो भारत नहीं रहेगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय। इंदिरा गांधी जी को फिर से सत सत नमन।